हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूं सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूँ नेक्स्ट पार्ट बैंकिंग, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 12 का सैम्पल पेपर, उसी का कंटिन्यूस पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस। जो वीडियोस हैं वो शॉर्ट स्मॉल वीडियोस हैं, बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं है। तो हर कोई अगर 10-20 मिनट लगा के वीडियो कवर करे रोज रोज, तो वो आराम से बैंकिंग का सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर कर सकता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग शेयर्स इन द डीमैट अकाउंट? एडवांटेज क्या होता है शेयर्स को रखने का इन डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट एक बोला जाता है, कभी भी शेयर्स आप परचेज करते हो तो डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। 20, वेयर इज आवर आंसर? इनको पॉइंट्स में लिख सकते हो आप। A demat account provides safe and electronic storage of shares, eliminating risk of theft, loss or damage of physical certificates. Physically जो तुम कैरी करते हो तुम हो सकते हैं तुम्हारे पेपर, बट एक डीमेट अकाउंट जो ऑनलाइन है उसमें सारे शेयर स्टोर रहते हैं। तो लॉस्ट और थ्रेफ्ट का जो एक डर होता है शेयर्स को लेकर, खत्म हो जाता है। इट अलाउ इजी ट्रांसफर, इजीली आप उसको खरीद सकते हो डीमेट अकाउंट से, इजीली उसको बेचा जा सकता है। फास्टर सेटलमेंट, इससे हाँ बहुत हासिल बचता है कि जाके फिजिकली किसी को देना लेना। सो इस तरीके का जो एक ये प्रोसेस होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज शेयर्स को इतना जल्दी लोग खरीदते हैं बेचते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो फिर पेपर वर्क भी रिड्यूस हो जाता है। इन्वेस्टर्स कैन मॉनिटर होल्डिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो आपके पास कितने शेयर्स हैं और कितने शेयर्स आप बेच रहे हो खरीद रहे हो, साइड ट्रांजेक्शन देख सकते हो डीमेट अकाउंट। ट्रेड इंस्टेंटली इंस्टेंटली ट्रेड कर सकते हो बेचना खरीदना। एंड रिसीव डिविडेंड डायरेक्टली इन द अकाउंट, और जो डिविडेंड है वो डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में आ जाता है। ओवरऑल इट इंश्योर्स कन्वीनियंस, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी इन मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक ब्रांचेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार आ चुका है, मैं बहुत डिटेल में इसको एक प्रीवियस वीडियो में मैंने की पढ़ा भी चुकी हूँ, 11th 12th दोनों क्लासेस में। ओके, बैंक ब्रांचेस ऑफर मल्टीपल सर्विसेज इंक्लूडिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, डिपॉजिट करते अकाउंट्स के पॉइंट्स में लिखना, ये पॉइंट्स में नहीं दे रखा है। विड्रॉल्स, लोन्स, रेमिटेंस, दे प्रोवाइड लॉकर्स फॉर वैल्यूएबल्स, इशू डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, फैसिलिटेट चेक क्लियरेंस, कस्टमर्स कैन एक्सेस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स देख सकते हो आप बैंक्स में। फाइनेंशियल एडवाइस मिल जाती है। सो बैंक ब्रांचेस ये सब, बैंक ब्रांच में जाके क्या क्या होता है? सो विड्रॉल होता है, डिपॉजिट होता है, लोन होता है, रेमिटेंसेस होती है। लॉकर्स प्रोवाइड करती है बैंक ब्रांचेस फॉर वैल्यूएबल्स। डेबिट क्रेडिट कार्ड बैंक ब्रांच से ही मिलता है। चेक क्लियरेंस बैंक ब्रांच से होता है। तो ये सारी चीजें बैंक ब्रांच से होती है। कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जाके एक बार बैंक में देख सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हैं। ब्रांचेस ऑल्सो हैंडल गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन लाइक टैक्स, पेंशन पेमेंट्स। The services make bank a one-stop solution for financial needs and ensuring customer convenience and trust. Okay, फाइनेंशियल सोल्यूशन के लिए वन स्टॉप। नेक्स्ट, अगेन अभी हमने शॉर्ट में पढ़ा था, अभी लॉन्ग में आ गया है। कंपाउंड वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट का केस बताओ। सो इन्होंने एग्जाम्पल मांगा है। सो एम डिपॉजिट 1 लाख एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा होता है? जो बढ़ता रहता है, प्रीवियस वीडियो देखी थी इसका मिलता जुलता है। सो एम ने डिपॉजिट किया 1 लाख एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, सो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लगाते हैं, आप कहीं भी ऑनलाइन गूगल से निकाल के यहाँ पे पहले लिखना, फिर ये वाला एग्जाम्पल लगाना। ठीक है, उसके बाद ये आंसर आ गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा अमाउंट इतना बन गया। एंड लैंड 1 लाख एट 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, तो उसका अमाउंट इतना बन गया। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा ज्यादा है? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है, बिकॉज वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट तीनों साल एक ही इंटरेस्ट लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर में 5% इंटरेस्ट हमारा लगा, तो फिर वो अमाउंट उतना बढ़ गया। फिर उस बढ़े हुए अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा 1 लाख है, दोनों को मिला के उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। सो एम रिसीव
this amount more because of compound interest grows faster as interest is added to principal each year. सेम बात लिखी हुई है कि प्रिंसिपल अमाउंट में हर साल ये होता है जो हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें ईच ईयर इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो ऐड हो जाता है, अनलेस सिंपल इंटरेस्ट विच मीन्स फिक्स्ड, जो कि फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसी पे इंटरेस्ट लगता है. मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई एंड इट्स टूल्स. मॉनेटरी पॉलिसीज आरबीआई की क्या है और उसके टूल्स. ओके. मॉनेटरी पॉलिसी इज आरबीआई मेथड्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन. मॉनेटरी पॉलिसी बोलती है कि कंट्रोल करता है आरबीआई, क्या करता है, कंट्रोल करता है मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन. इट इंश्योर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. टू टूल्स आर रेपो रेट्स, इन टूल से कंट्रोल करता है रेपो रेट से और रिवर्स रेपो रेट्स. रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई जब बैंक को लोन देगा तो वो रेपो रेट हो जाएगा. अब जब बैंक आरबीआई को, जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को पैसे देंगे तो वो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है. ठीक है. ये लोअरिंग होता है, इट इंश्योर्स बोरिंग एंड स्पेंडिंग. रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई बोरोस फ्रॉम बैंक एंड ट्राइज टू अब्सॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी. जब पैसा उठाना हो बाजार में बहुत ज्यादा, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो आरबीआई वापस ले लेता है पैसा कमर्शियल बैंक से. टुगेदर दीज टूल्स हेल्प रेगुलेट इन्फ्लेशन, स्टेबिलिटाइज करेंसी एंड मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी. इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है. तो ये एक है, आप और भी लिख सकते हो और भी पढ़ सकते हो डिटेल में. नेक्स्ट, फोर लाइबिलिटीज ऑफ अ बैंक इन इट्स बैलेंस शीट. फोर लाइबिलिटीज बतानी बहुत सारी होती है, फोर बतानी. सो फर्स्ट है हमारी डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स होते मनी होल्ड बाय कस्टमर सेविंग करंट एंड फिक्स्ड अकाउंट्स. बोरोइंग्स, फंड्स बोरोड फ्रॉम आरबीआई और अदर बैंक्स. प्लेन्स, bills payables, outstanding obligation like demat draft issued. Other liabilities, expenses payable, occurred interest and provisions. Okay. फर्स्ट है हमारा डिपॉजिट है. जो डिपॉजिट किया था वो बैंक लाइबिलिटी होती है. बोरोइंग्स भी हमारी बैंक लाइबिलिटी होती है. फंड्स बोरोड फ्रॉम आरबीआई और अदर बैंक्स, बोरोइंग्स होते हैं, वो भी एक लाइबिलिटी है. बिल्स पेबल, जो बिल्स पे करने. आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन लाइक डीमेट ड्राफ्ट इट्स बैंक लाइबिलिटी. अदर लाइबिलिटीज भी हमारी एक्सपेंसेस पेबल, एक्रूड इंटरेस्ट हो गए, प्रोविजंस, ये सारे हमारे बैंक लाइबिलिटीज. जो अकाउंट्स में तुम लोग 11th में पढ़े थे वही है. दिस इज द सेम. दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.